नमस्कार दोस्तों, मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल मेंटर पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं या तो हम पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि मॉक टेस्ट और मेन पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुने। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट या टेस्ट पेपर जो लगाते हैं हम उसको कभी भी सिंगल गो में नहीं लगाया जाता। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप दिल पे पेपर को ले लें और एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस पर रुक रहे हैं। दिल पे ले लिया आपने कि जब तक ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बहुत गलत तरीका होता है। दोस्तों, आपको पेपर को बहुत लाइटली लेना है और आपको 3 गो में पेपर करना है। सबसे पहली टिप क्या है? 3 गो में आपको पेपर करना है। 3 गो में पेपर करने का मतलब ये होता है कि आप पहले तो एक बार में 1 से 100 क्वेश्चन तक जल्दी से पहुंचेंगे। अगर हम सीजीएल की बात करें, 1 से 100 क्वेश्चन तक में 1 से 2 लाइन के जो सवाल होते हैं, अगर मैथ्स की बात करें तो आप 1 से 2 लाइन के वो सवाल करेंगे जो आपके दिमाग में फिट है, जो आपने बहुत प्रैक्टिस करी है। आपको पता है कि ये सवाल मैं 25 सेकंड में कर दूंगा। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में ये चीजें फिट हो जाती है जब हम किरण या पिनाकल की किताब 3 बार लगा लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि मैथ्स के 25 सवाल में से 20 सवाल ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर आते हैं, जिनको देखते से आपका पेन और आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाता है पहली लाइन पढ़ते से ही। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर 3 गो में करना है। पहले गो में वो सवाल करना है जो हमारे माइंड में फिट है, जो हमको पता है कि ये तो देखते से बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन 4 लाइन का है और आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको अटेम्प्ट पहले गो में दोस्तों न करें, क्योंकि वो आपको उलझा देगा। सिर्फ 2 लाइन या 1 लाइन के क्वेश्चन को पहले गो में करना होता है। जब आप 1 से 100 तक पहुंचेंगे तो आपके कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन, इसी तरीके से मिनिमम 70 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे, वो भी मात्र 30 से 40 मिनट में। दूसरे गो में दोस्तों हम वो क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से बड़े हैं, हमें पता है ये क्वेश्चन में हमें आते हैं लेकिन ये समय लेंगे, तो उन क्वेश्चन को हम दूसरे गो में करते हैं 1 से 100 तक वापस। तीसरे गो में जब 1 से 100 तक आप जाएंगे तो आपके पास सिर्फ वो सवाल बचेंगे जो आपको दिमाग लगाने वाले सवाल हैं, जिनमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो आपने जो पहले टाइम बचाया है उस टाइम को अब आप यहां इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। गलती से भी किसी क्वेश्चन में ना उलझे। अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और 25 सेकंड देने के बाद भी उसका आंसर नहीं आ रहा है तो दोस्तों उसको स्किप करके अभी आगे बढ़े। मैं अपनी खुद की बात बताता हूं, जब मेंस का पेपर पिछले साल देने गया था तो 1 से 5 तक मैथ्स के क्वेश्चन का एक का भी आंसर नहीं आया था। अगर ऐसा होता तो मैं घबरा के पेपर खराब कर लेता, लेकिन मैंने वापस स्टक नहीं हुआ। 6 क्वेश्चन से वापस आना आंसर चालू हुए। जब 100 से वापस फर्स्ट आया तो पहले तो 5 के आंसर आ गए थे। तो दोस्तों, ये तरीका होता है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों ये होती है, अगर रीजनिंग का कोई सवाल मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज का आपसे नहीं बन रहा है तो उसमें दोस्तों ना उलझें जब तक कि आपके पास समय नहीं है। दिल पे ना लें कि भैया मैंने तो नंबर सीरीज इतनी प्रैक्टिस करी, मुझसे क्यों नहीं बन रहा। दोस्तों, रीजनिंग में लॉजिक होते हैं। अगर लॉजिक आपको क्लिक हो गया एट द टाइम तो आपसे वो सवाल बन जाएगा, वरना आप पूरे पेपर में भी अगर उसके ऊपर टाइम दे देंगे तो वो नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा चाहे आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो। तो रीजनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर कुछ क्वेश्चन मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग के आपसे नहीं बन रहे हैं, उन्हें आखिरी के लिए छोड़ें। अगर आपसे वो 50 सेकंड 60 सेकंड में नहीं बन रहे तो उन्हें दोस्तों आखिरी के लिए छोड़ें। उसमें स्टक ना हो कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखेगा, जीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट रामबाण ये है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन देखते हैं, आपका दिमाग जो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है, जो सबसे पहला, वही आंसर होता है। दोस्तों, अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के किसी छेद में वो आंसर छुपा होता है और क्वेश्चन पढ़ते से, ऑप्शन देखते से पहली बार में जो स्टक होता है वही आंसर होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम चारों ऑप्शन देखते हैं और फिर उस कारण से हम उलझ के दूसरे ऑप्शन को टिक करके और हम गलती कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको मॉक में ध्यान रखना है। मॉक देने के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक का एनालिसिस करना। दोस्तों, अगर आपने मॉक का एनालिसिस सही से नहीं किया है तो आपके साथ दिक्कत होगी। तो जितना 1 घंटे में आप मॉक देते हो उससे ज्यादा टाइम उसके एनालिसिस में दें, क्योंकि मॉक का एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कुछ नया आपको मिला है उसे अपने कॉपी में नोट करें, या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो उसे बनाने की कोशिश करें। कहने का मतलब ये मॉक जो है इसका पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम करने के बाद का मतलब ये होता है कि अगर उस क्वेश्चन, उस मॉक का कोई भी क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कहीं आता है तो आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए था। मॉक के लिए आप इस स्ट्रेटेजी को अपना के देखिए। मैं बता रहा हूँ आपके कम से कम 20 से 30 नंबर मिनिमम बनेंगे। ठीक है, अभी आप स्टक हो जाते हैं, 3-3, 4-4 मिनट एक क्वेश्चन में देते हैं। अपना ध्यान रखें और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।